Hello friends, today we are learning what is error correction and detection. जैसे ही हम एरर करेक्शन और डिटेक्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर होती क्या है। कंप्यूटर में जब एरर की बात करें तो हमें एरर क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमारा जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो यदि कोई भी एरर आती है तो क्या होगा, 0 या तो 1 बन जाएगा या 1 0 बन जाएगा। तो हमें उसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मेरे टॉपिक में दिया है कि डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, एरर्स मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। यानी जब भी आप डेटा को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें करप्शन आ जाता है, मतलब आपका डेटा जो है वो चेंज हो सकता है, कोई बिट लॉस हो सकती है, कोई बिट मॉडिफाई हो सकती है। तो उसी की वजह से एरर्स आती हैं, तो उन्हें हमें डिटेक्ट करना और करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एरर करेक्शन और डिटेक्शन जो है वो आइदर एट द डेटा लिंक लेयर पर होते हैं या ट्रांसपोर्ट लेयर पर होते हैं, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ, OSI मॉडल में। तो अब बात आती है कि ये एरर क्या है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स की हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर क्या होती है? सिंगल बिट एरर वो एरर मीन्स किस आपके डेटा में किसी एक बिट में ही चेंज आए। इट मीन्स दैट ओनली 1 बिट ऑफ अ गिवन डेटा यूनिट such as a byte, character, data unit और पैकेट is changed from 1 to 0 और 0 to 1। जैसा कि हमारे एग्जांपल में लिया है कि 4th पोजीशन की जो बिट है वो सेंडर साइड में 0 थी और जैसे ही उसे रिसीव किया गया तो वो 1 हो गई। इसका मतलब ये एरर कौन सी है? सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर्स आर द लीस्ट लाइकली टाइप्स ऑफ एरर इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। मतलब सिंगल बिट एरर बहुत कम आती है। जब भी डेटा में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो बर्स्ट एरर मतलब मोर देन 1 बिट्स में चेंजेस आते हैं। तो हाउएवर अ सिंगल बिट एरर कैन हैपन इफ़ वी आर सेंडिंग डेटा यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। मतलब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में सिंगल बिट एरर कम आती हैं, लेकिन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में सिंगल बिट एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इफ़ 8 वायर्स आर यूज टू सेंड ऑल ऑफ द 8 बिट्स ऑफ अ बाइट एट द सेम टाइम एंड वन ऑफ द वायर्स इज नॉइसी, तो 1 बिट कैन बी करप्टेड इन ईच बाइट। नाउ व्हाट इज़ बर्स्ट एरर? बर्स्ट एरर मतलब मोर देन 1 बिट्स में चेंज आना। तो अ बर्स्ट एरर मीन्स दैट 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैव चेंज्ड। जैसा कि हमारे एग्जांपल में दिया है कि यहाँ कई बिट्स हैं जो कि 0 to 1 या 1 to 0 कर दी गई हैं, तो इसी तरह की एरर्स को कहा जाता है बर्स्ट एरर। अब बात आती है कि जब हमें एरर पता है कि सिंगल बिट एरर आ सकती है या बर्स्ट एरर आ सकती है, तो उन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आप जब आपके डेटा में कुछ एक्स्ट्रा बिट अपेंड करके डेटा को सेंड करते हैं तो उन एक्स्ट्रा बिट्स के बिहाफ पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा में क्या मॉडिफिकेशन है या उसमें क्या डेटा लॉस है, क्या करप्शन है। उन रिडंडेंट बिट को ऐड करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है रिडंडेंसी। जैसे वो आपको बता रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द ट्रांसमिशन solely for the purpose of comparison is a good one, but instead of repeating the entire data stream, a shorter group of bits may be appended to the end of each unit. This technique is called redundancy because the extra bits are redundant to the information. They are discarded as soon as the accuracy of the transmission has been determined. मतलब जैसे ही आप redundant bit के आधार पर एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उन एक्स्ट्रा बिट को हटा सकते हैं। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिडंडेंसी चेक बिट you use 4 types of methods: vertical redundancy check bit, that is also known as parity check bit; longitudinal redundancy check bit, that is called as LRC; cyclic redundancy check bit, and checksum. In this lecture we are learning only vertical redundancy check bit and longitudinal redundancy check bit. Next methods we will learn in next lecture. Now VRC, vertical redundancy check bit. In vertical redundancy check bit method, firstly we have to find out number of ones
अगर वो नंबर ऑफ़ वंस आपके इवन है तो रिडंडेंट बिट आपकी 0 होगी, और अगर नंबर ऑफ़ वंस आपके ऑड हैं तो रिडंडेंट बिट आपकी 1 होगी। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ जैसे उनके पास कुछ डेटा है वर्ल्ड, WORLD। अब वर्ल्ड को हर एक लेटर, वर्ल्ड के हर एक लेटर को आस्की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो जैसे W के लिए वैल्यू निकली है 1110111, R के लिए निकली है O के लिए निकली है 111 4 टाइम्स 1, देन R के लिए 1110010, L के लिए 1101100 एंड D के लिए 1100100। ये लेटर के जो ये हर एक जो ग्रुप ऑफ बिट्स आपकी निकली हैं उनमें आपको हर लास्ट में एक्स्ट्रा बिट अपेंड करनी है। तो सेंडर साइड में एक्स्ट्रा बिट अपेंड करने के लिए हर एक ग्रुप में से नंबर ऑफ़ वंस को काउंट किया जा रहा है। जैसे जब W के लिए काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वंस आपके इवन आ रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिट क्या होगी 0। O को काउंट कर रहे हैं, O के केस में आपके नंबर ऑफ़ वन जो है वो अगेन 6 है, मतलब इवन है, तो एक्स्ट्रा बिट आपकी 0 होगी। R के केस में भी 0 है, L के केस में भी 0 है, बट इन केस ऑफ D नंबर ऑफ़ वंस आपके ऑड आ रहे हैं तो इसीलिए एक्स्ट्रा बिट आपकी 1 है। अब यही डेटा रिसीवर साइड भेज दिया जाता है। रिसीवर सेम वही कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करता है। अगर उसको सारे नंबर ऑफ़ वंस यदि 0 मिल जाते हैं हर एक लेटर के, तो 0 मिलते हैं मतलब इवन मिलते हैं, तो वो समझ जाता है कोई एरर नहीं है। अगर कहीं भी उसको नंबर ऑफ़ वंस ऑड मिले हैं, मतलब जैसे उसने काउंट किया नंबर ऑफ़ वंस कहीं पर ऑड आए हैं, तो वो समझ आता है डेटा में कहीं ना कहीं एरर है। लेकिन कहाँ किस ग्रुप में एरर है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो रिसीवर काउंट्स द वंस इन ईच कैरेक्टर एंड कम्स अप विथ इवन नंबर्स। जैसे उन्होंने दिया 66444, डेटा वुड बी एक्सेप्टेड इफ़ ही डजंट गेट ऑल इवन नंबर, देन ही आस्क टू रीट्रांसमिट द डेटा। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? तो VRC कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर्स, इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट बर्स्ट एरर एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ बिट्स चेंज्ड इज ऑड। यदि नंबर ऑफ बिट्स आपकी ऑड में हो गई हैं तो वो उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट मेथड आपकी आती है लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक बिट। लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक बिट, इस मेथड में क्या किया जाता है, आपके डेटा को लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे वर्टिकली अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है 1110001111 101101 001101 10101001। इस डेटा को लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में अरेंज किया गया है। अब इस डेटा में सबसे लास्ट में 4th पोजीशन पर सबसे लास्ट जहाँ LRC लिखा है वहाँ नंबर ऑफ़ वंस को काउंट किया गया है। जैसे यहाँ आपको दिया गया है कॉलम वाइज, आप इस डेटा को जब देख रहे हैं तो राइट साइड से हम देखें तो नंबर ऑफ़ वन आपके 4 हैं, 1 मतलब इवन है तो नीचे 0 लिखा। फिर सेकेंड राइट साइड से सेकेंड देख रहे हैं हम तो नंबर ऑफ़ 1 है मतलब ऑड है तो नीचे 1 लिखा। मतलब अगेन वही नंबर ऑफ़ वंस काउंट किए जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हमें नंबर देखा जाए तो नया डेटा क्या मिल रहा है 10101010। ये जो ग्रुप ऑफ बिट आपके पास आया है ये LRC में यूज़ किया जाता है, जबकि VRC में हम इंडिविजुअल ग्रुप में नंबर ऑफ़ वंस काउंट कर रहे थे। यहाँ पूरा का पूरा एक ब्लॉक ही अपेंड किया जाएगा। ये जो नया ब्लॉक आपके पास आया है 0-1 का कॉम्बिनेशन, इसे ऐड करके आपको रिसीवर साइड भेज देना है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो LRC इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्टिंग बर्स्ट एरर। मतलब मोस्टली इसका यूज़ किस पर्पज़ से करते हैं, बर्स्ट एरर के केस में। इफ़ 2 बिट्स इन 1 डेटा यूनिट आर डैमेज्ड एंड द बिट्स इज इन एग्जैक्टली द सेम पोजीशन इन अनदर डेटा यूनिट और ऑल्सो डैमेज्ड, द चेकर विल नॉट डिटेक्ट एन एरर। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यदि सेम पोजीशन पर 2 बिट एक साथ चेंज हो गई हैं तो हम जानते हैं नीचे कोई चेंज आएगा ही नहीं। मतलब यदि सेम पोजीशन पर 0 को 1 या 1 को 0 बना दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कि उनका जो इफेक्ट था ऑड इवन का वो वहीं अपने आप में इलैप्स हो गया है। तो नीचे तो सेम बिट हमें मिलेगी, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उस डेटा में कहीं कुछ एरर है। तो ये LRC मेथड का एक ड्रॉबैक होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।